खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तट रक्षक ने कार्रवाई की है और 10 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव को हथियार, गोला बारूद और 300 करोड़ की 40 किलो नारकोटिक्स ले जाते हुए पकड़ा। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना ने गाज इन 2022 के 6वें संस्करण में संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास का ये 6वां संस्करण 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। अमेरिका के पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। बफेलो क्षेत्र में तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। वहीं अब इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल करने के लिए आज एक मॉक ड्रिल की जा रही है। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि तुनिशा किसी तरह की कोई डिप्रेशन की दवाइयां नहीं ले रही थी, जबकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन को लेकर कुछ बातें लोगों के सामने रखी थी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गुजरात कनेक्शन सामने आया। उदयपुर में पकड़ी गई नकलचियों की बस को स्कॉट कर रही कार गुजरात की है। बस के आगे पीछे चल रही कार में मास्टरमाइंड सुरेश बैठा था। जालोर से पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ। मामले में अब सामने आया कि पेपर प्रिंट में जाने से पहले लीक हो चुका था। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में कुल 500 प्रश्न थे। वहीं उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 339 प्रश्न मिले। पेपर लीक मामले में उदयपुर से ये सामने आया कि नकल गिरोह ने उदयपुर के होटल हिमांशु को अपना ठिकाना बनाया था और कमरा नंबर 303 को अपना कंट्रोल रूम बनाया था। नकल गिरोह ने होटल में 4 और कमरों को बुक किया था। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305 में पेपर सॉल्व करवाया गया। 2 कमरे 22 दिसंबर को और 2 कमरे 23 दिसंबर को बुक किए गए थे। गुजरात के नदियाड में अपनी बेटी के अश्लील वीडियो के प्रसार का विरोध करने पर बीएसएफ के एक जवान की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। 12 पुलिस ने करीब नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। चूरू शहर के वार्ड संख्या 23 में एक 14 साल के लड़के ने जहर खा लिया। इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजनों ने इसे फ्री फायर गेम खेलने के लिए नया मोबाइल खरीद कर नहीं दिया था। जानकारी के मुताबिक मोबाइल में फ्री फायर और पबजी जैसे गेम खेलने के आदी हो चुके इस लड़के ने इससे पहले गेम के चक्कर में अपनी 10वीं कक्षा की पढ़ाई भी छोड़ दी थी और पिछले 4-5 महीने से इसे चूरू अपने ननिहाल भेजा गया था ताकि मोबाइल की लत से इसे छुटकारा दिलाया जा सके। लेकिन समीर रतनगढ़ का रहने वाला बताया जाता है। मोबाइल के लिए उसने अस्पताल में इलाज तक करवाने से इनकार कर दिया और इसके बाद उसे किसी तरह समझाया गया और इलाज शुरू हुआ है। तो वहीं बाड़मेर जिले से लगते भारत पाक बॉर्डर पर स्थित बाखासर गांव में धार्मिक ग्रंथ के अपमान का मामला सामने आया, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश है। वहीं पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। समाज के लोगों का यह आरोप है कि गांव में 2 दिन पहले एडवोकेट अमृत धंधे और कश्यप की ओर से बौद्ध धर्म दीक्षा ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें धार्मिक ग्रंथ का कथित तौर पर अपमान किया गया था, जिसका वीडियो सामने आया और इसे लेकर के बाखासर थाने में कुछ लोगों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया था। आदि काल से ये हिंदुस्तान, इस देश का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुओं का स्थान है और ये देश हमेशा हिंदुओं का स्थान बना रहेगा। इसमें कई विघ्नकारी परिस्थितियाँ आई है, कई लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो भागवत गीता का अपमान है वो हिंदू मात्र का अपमान है। वो हिंदू कतई सहन नहीं करेगा। जब तक हिंदू के अंदर अपना खून है, अपनी रगों में खून है, अपनी श्वास है, तो भागवत गीता का अपमान हम कतई सहन नहीं करेंगे। क्योंकि वीडियो वायरल हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे इसको रोकने के लिए, लेकिन क्योंकि इसमें पुलिस के पार्ट में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया और इस संबंध में 3 जनों को 154 में अरेस्ट कर लिया है। अब जिन लोगों की इस केस में भूमिका सामने आएगी उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो वहीं अलवर जिले के बांसुर ग्राम पंचायत शाहपुर के एससी मोहल्ले में जाने वाली सड़क पर शव यात्रा को भी पानी के बीच से ही गुजरना पड़ता है। आए दिन गंदे पानी में लोगों के गिरने की घटनाएं होती है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। अब यहाँ के लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का ऐलान कर दिया है।
ग्रामीणों का कहना है कि जब उनकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है और काम नहीं हो रहा तो वे वोट आखिर किसे और क्यों दें। उन्होंने वोटिंग का बहिष्कार करने की बात कही है। यहां पर करीब 1 साल से पानी जमा है, इसकी वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़क पर पानी ज्यादा होने से घरों में भी पानी चला जाता है कई बार, और वहीं स्कूली बच्चे पानी में कई बार गिर भी जाते हैं स्कूल जाते समय। अब ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और बांसुर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मतदान का बहिष्कार करने की बात कही है। नहीं कोई समस्या सोल्व हो रही है, नहीं कि मतलब पंचायत से कोई नंबर तक पहुंच सके। मकान आदर पानी बहुत परेशान है, मुर्दा 3 अंदर जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खुफिया इनपुट के आधार पर भारतीय तट रक्षक ने कार्रवाई की है और 10 चालक दल के साथ एक पाकिस्तानी नाव को हथियार, गोला बारूद और 300 करोड़ की 40 किलो नारकोटिक्स ले जाते हुए पकड़ा। मेघालय के उमरोई में भारतीय सेना और कजाकिस्तान सेना ने गाज इन 2022 के 6वें संस्करण में संयुक्त अभ्यास किया। अभ्यास का ये 6वां संस्करण 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। अमेरिका के पश्चिमी न्यूयॉर्क में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। बफेलो क्षेत्र में तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार अलर्ट है। वहीं अब इसके लिए केंद्र और राज्य की सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में कोविड-19 मामलों में किसी भी बढ़ोतरी की स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों की तैयारियों की पड़ताल करने के लिए आज एक मॉक ड्रिल की जा रही है। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि तुनिशा किसी तरह की कोई डिप्रेशन की दवाइयां नहीं ले रही थी, जबकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में अपने डिप्रेशन को लेकर कुछ बातें लोगों के सामने रखी थी। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में गुजरात कनेक्शन सामने आया। उदयपुर में पकड़ी गई नकलचियों की बस को स्कॉट कर रही कार गुजरात की है। बस के आगे पीछे चल रही कार में मास्टरमाइंड सुरेश बैठा था। जालोर से पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ। मामले में अब सामने आया कि पेपर प्रिंट में जाने से पहले लीक हो चुका था। साथ ही यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों के पास सभी परीक्षाओं के मिक्स में कुल 500 प्रश्न थे। वहीं उदयपुर पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 339 प्रश्न मिले। पेपर लीक मामले में उदयपुर से ये सामने आया कि नकल गिरोह ने उदयपुर के होटल हिमांशु को अपना ठिकाना बनाया था और कमरा नंबर 303 को अपना कंट्रोल रूम बनाया था। नकल गिरोह ने होटल में 4 और कमरों को बुक किया था। कमरा नंबर 207, 209, 303, 305 में पेपर सॉल्व करवाया गया। 2 कमरे 22 दिसंबर को और 2 कमरे 23 दिसंबर को बुक किए गए थे। गुजरात के नदियाड में अपनी बेटी के अश्लील वीडियो के प्रसार का विरोध करने पर बीएसएफ के एक जवान की हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोटा में पुताई करते समय हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 3 युवक झुलस गए, जिसमें एक होमगार्ड के जवान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में कुंड में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। मृतक के शव को नगर निगम की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाला और एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। झुंझुनू के पिलानी में सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। इसे अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। डूंगरपुर में बिजली विभाग ने बिजली का बिल नहीं भर रहे उपभोक्ताओं पर सख्ती शुरू कर दी। विभाग ने जिले में 5,500 से ज्यादा उपभोक्ता चिन्हित किए। पंचतत्व में विलीन हुई टीवी एक्ट्रेस तुनिशा। अंतिम संस्कार के दौरान बेहोश हुई मां तुनिशा को एक्टर ने संभाला और शनिवार को अलीबाबा के सेट पर लगाई थी फांसी। सलमान खुर्शीद के बयान पर गरमाई सियासत। भगवान राम से की राहुल गांधी की तुलना। विहिप और भाजपा ने दिया करारा जवाब, कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर पर्यवेक्षकों की कांग्रेस में नियुक्ति। आरसी खूंटिया को बनाया गया राजस्थान का पर्यवेक्षक, तो राजस्थान के रघुवीर मीणा को हिमाचल की जिम्मेदारी।
जयपुर आएंगे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा। कल करेंगे विधायकों से 1-to-1 संवाद। 25 सितंबर की घटना के बाद पहली बार होगा संवाद। दिल्ली में नैनीताल से ज्यादा सर्दी। मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट किया जारी। उत्तर भारत में शीतलहर का असर। कई शहरों में 3 डिग्री तापमान दर्ज। और न्यूज 18 राजस्थान की बादशाह कायम। लगातार 12वें हफ्ते नंबर 1 पर बरकरार। प्यार और भरोसे के लिए शुक्रिया राजस्थान। नमस्कार, आपका अपना पसंदीदा बुलेटिन न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार।